दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुछ नया करो, कुछ बड़ा सोचो, सबसे हटके कुछ करो। पर फिर जब भी आप ऐसा कुछ करने जाते हो तो वही लोग बोलते हैं कि इतने बड़े सपने मत देखो, इतना हवा में मत उड़ो, सेफ्टी ढूंढ लो, सेटिस्फेक्शन ढूंढ लो, छोटे में खुश रहो। पर अब इन्हें कौन समझाए कि आज का एक छोटा आइडिया कल के लिए एक बड़ा इनकलाब बन सकता है। और आज की पीढ़ी कोई सेफ्टी और सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढ रही, वो भाग रही है अपने एम्बिशन के पीछे, अपने नए आइडियाज से नए हिंदुस्तान के लिए नए रास्ते बना रही है। और इन सब की शुरुआत कहां होती है? यहीं, भारत के अपने स्टार्टअप मंच पर। आइडियाबाज, आइडिया आपका, पैसा हमारा। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे इन्वेस्टिंग टाइटन्स का। सबसे पहले आ रही हैं रुकम कैपिटल की फाउंडर फर्स्ट इन्वेस्टर अर्चना जागीरदार। स्वागत कीजिए अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर, शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पारखी, सीरियल इन्वेस्टर, वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा। लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल। दोस्तों, कभी सोचा है हम सब इतनी मेहनत क्यों करते हैं? सब अपने अपने काम में, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेत में मजदूरी कर रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए। पर अगर पूरा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद अगर अपनी पसंद का खाना न मिले तो कुछ भी करने का क्या मतलब है? चलिए, हमारे अगले आइडियाबाज आपको आपकी पसंद का खाना खिलाने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं यतिन, अमित और सुदीप का। किचन मतलब वो वाला फैमिली ड्रामा जहां हर दिन एक नया डिजास्टर। ये स्ट्रगल सिर्फ इनका नहीं, पूरे इंडिया का डेली सोप है। पेशे से कोडिंग निंजा, पर किचन में एरर 404, मसाला नॉट फाउंड। पूरे दिन लाइफ की रेस में भागो और शाम को What's for dinner, guys? खाना बनाना मुश्किल और खाना चूज करना वो तो और भी मुश्किल। और बाहर से ऑर्डर करना किसी मिस्ट्री बॉक्स से कम नहीं। Guys, solution क्या है? 3 डिमांड, 1 दर्द। घर का खाना, आइडिया, प्रॉब्लम्स के बिना। इंट्रोड्यूसिंग नोश। टाइटन्स आपके लिए लेके आए हैं बर्मीज खाओ सोई, वेज लखनवी बिरयानी और रबड़ी। तो आप लोग शेफ हैं, आपने बनाया है? टाइटन्स, हमको खाना नहीं बनाना आता, लेकिन जिस सुपर शेफ ने ये सारी डिशेस बनाई हैं हम उसको अपने साथ लेकर आए हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? जरूर से। शेफ प्लीज सामने आइए। हमें तो शेफ दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है शेफ? ये माइक्रोवेव? टाइटन्स, आपको लग रहा होगा कि ये माइक्रोवेव या ओवन है, लेकिन ये भारत का पहला ऑटोनोमस रोबोटिक शेफ है। कैन यू गेस ये कितनी डिशेस बना सकता है? 15? टॉश 500 से ज्यादा इंडियन और इंटरनेशनल कुजीन्स बना सकता है। टाइटन्स, अगर आपको इंटरनेशनल खाना है तो पास्ता, फेटुचीनी, खाओसोए। और डेजर्ट्स में गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, खीर, पायसम। और घर का खाना है तो सांभर, लौकी की सब्जी, कुरकुरी भिंडी, पंजाबी कढ़ी, चिकन बिरयानी, बटर चिकन, पूरी लिस्ट बताएंगे तो पिच खत्म हो जाएगी। घर का खाना सबका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, बट घर का खाना बनाने के लिए लोगों के पास टाइम कहाँ है, इसीलिए लोग हाउस हेल्प की मदद ले लेते हैं या फिर टिफिन सर्विस लगा लेते हैं। उसके कारण एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता है, वैरायटी का चैलेंज। यानी अगर आपको घर का खाना खाना है तो वैरायटी नहीं मिलेगी, और वैरायटी चाहिए तो घर का खाना नहीं मिलेगा। यही मजबूरी को टैकल करने के लिए हमने नॉश बनाया, ताकि आपके किचन में कोई ऐसा हो जो आपके एक क्लिक पर आपका मनपसंद खाना बना सके, जो आपको अपने टेस्ट के हिसाब से रेसिपी को चेंज करने का चॉइस दे, जो आपको मौका दे आपका प्रेशियस टाइम
किचन में नहीं बट आपके घर वालों के साथ स्पेंड करने का। और नौश को हर घर का हिस्सा बनाने के लिए हमारी आस्क है 2 CR ऑन कन्वर्टेबल नोट। तो कहिए टाइटंस, क्या आप हमारे सुपर शेफ नौश से हाथ मिलाना चाहेंगे? आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। थैंक यू। तुमने आ विचार क्या रहा है वो? मैं बेंगलोर में रहता हूँ और मैं और मेरी वाइफ दोनों काम करते हैं, तो हमारा ये कांस्टेंट चैलेंज था कि ऐसा कुक ढूंढे जो हमारे टेस्ट के हिसाब से अच्छा खाना बना पाए। हमने बहुत कुक चेंज किए, नए लाए, चेंज किए, बट कभी भी वो खाना नहीं मिला। तो मैं अपनी वाइफ को थोड़ा हेल्प करने की ट्राई कर रहा था कि किचन में कि खाना बना पाए। तभी ये हुआ कि मैं तो यूजलेस हूँ, तो मैं अपनी जो स्किल है वो यूज करके कुछ यूजफुल बना लूँ। उसी तरह से नॉस का आइडिया आया। तो मतलब आपने अपनी वाइफ को थोड़ी हेल्प करने की सोच के पूरी हेल्प कर दी और हम जैसे सारे लोगों की लाइफ भी आसान कर। सही। चलिए बहुत अच्छा है। आप इनके सवालों के जवाब देने के बाद इन्हें कोई डिश बना के चखाएंगे कि पहले ही चखा देंगे? मैं सोच रहा हूँ एक बार डेमो चालू करते हैं, क्योंकि वो जब खाना बना रहा होगा हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो आज का मेन्यू क्या है? बहुत ऑप्शन है। पनीर टिक्का। ओह देखो, ग्रेट माइंड। ये इसका स्पाइस रैक है, तो इसमें सारे जो स्पाइसेस है, हमारे जो इंडियन स्पाइसेस है, वो यहाँ रहता है। सेम वे वाटर और ऑयल आप भर के रखिए, वो अपनी रेसिपी के हिसाब से स्पाइसेस, वाटर और ऑयल ले लेगा। और अगर कोई रेसिपी घी से बनानी हो तो उसमें घी मोड भी है। घी मोड है? हाँ, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको सपोज पनीर टिक्का बनाना है, आप पहले सिलेक्ट करिए डिश। तो हमने ये डिश सिलेक्ट की है, तो इसमें आपको पूछेगा कि कितने लोगों के लिए आपको बनाना है। तो मैं बोलूँगा कि 4 लोगों के लिए बनाना है। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं वो उसका डिस्क्रिप्शन देगा। और ऐसे ही जैसे ही ये इस पे आ गया, इसके अंदर एक ट्रे है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं। जैसे अच्छा। अभी हमने पैन फ्राइड पनीर टिक्का की हमने बना के रखी है। फर्स्ट प्लॉट में ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मस्टर्ड ऑयल वगैरह जाता है। ऑनियन और कैप्सिकम सेकंड में जाते हैं, और कस्तूरी मेथी, कर्ड वगैरह थर्ड में जाता है, और चौथे और 5वें में जाता है पनीर। 2 स्लॉट में पनीर इसलिए बोला क्योंकि आपने 4 लोगों के लिए सिलेक्ट किया। बेसिकली शेफ का नॉलेज पूरा इसमें उतारा गया है। तो शेफ डिटरमाइन करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए, कहाँ पे क्या चीज़ें डाली जाए, और उसके हिसाब से रेसिपी डेवलप की गई है। ये पैन है जिसमें आपका खाना बनता है, और इसमें जो स्टरर जो है वो मैग्नेटिक है। तो आप बस ऐसे लगाइए, आपको कुछ देखने की जरूरत भी नहीं, लग गया। अभी मैं स्टार्ट कुकिंग बोलता हूँ तो मेरे को बोलते हैं कि पानी और ऑयल का लेवल सही है। अभी ये चालू हो गया है। अभी मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कुक करता रहेगा, कैमरा कैप्चर करता रहेगा, और इसे बंद भी नहीं करना, जरूरत नहीं है। अगर खुला है तो भी चलेगा। खुला है तो भी चलेगा, क्योंकि वो पूरा इंडक्शन हीटिंग है। और जैसे ही आपका मोबाइल है तो वहाँ पे आपको कुकिंग स्टेज भी दिखता है। ऑयल तो ले लिया है, खाना बन रहा है। आप कहीं से भी कमांड कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप बाहर गए हैं अपने किड्स को ड्रॉप करने के लिए और आपने ट्रे लोड किया हुआ है, तो आप उसको रास्ते से ही कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। वाव। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इंडियन प्लेट देखे उसमें 2-4 सब्जी, दाल सब कुछ रहता है, तो अगर हम 4 ट्रे बना के रखना चाहें तो इसमें क्या 4 ट्रे इकट्ठी लोड हो जाए कि मैं बाहर जाऊं तो चारों चीजें बन के तैयार मिले? या एक बार निकालना भी पड़ेगा, निकालना भी है। अगर आपको 4 डिश बनानी तो ऐसे आपको 4 लेने पड़ेंगे सर। क्योंकि कटाई आपको करनी, छटाई आपको करनी, भराई आपको करनी। थोड़ा समझाए कि कौन से टाइप के कस्टमर्स इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया में 2 सेट ऑफ यूजर्स हैं। एक है फैमिलीज जिनके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं। सो बेसिकली ये बिजी मॉम्स हैं जो काम भी कर रही हैं, एट द सेम टाइम वो शाम को आके कुक भी कर रही हैं। उनके लिए नौश एक मीन्स है पर्सनलाइज्ड फूड खाने का, क्योंकि आप इसमें टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, ऑयल, स्पाइसेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड है, हम लोग उनको बोलते हैं फैमिलीज विद फ्रेगमेंटेड फूड हैबिट्स। तो उनमें क्या होता है, हस्बैंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम शाम को स्विगी या जोमेटो में ऑर्डर करते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको वो गिल्ट है कि मैं बाहर से खा रहा हूँ, जो कि अनहाइजीनिक या अनहेल्दी होगा। तो विद नौश वो ट्रस्टेड इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, वो ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, वो जिंजरली ऑयल यूज करते हैं, ट्रस्टेड पनीर यूज करते हैं, और नौश ऑटोमेटिकली कुक करता है। सो ये 2 हमारे सेगमेंट्स हैं इंडिया में। और हमारे 350 प्लस यूजर्स है इंडिया में जो डेली इसको यूज कर रहे हैं, और यूएस में भी हमने अभी 35 घरों में ये नॉट्स को डाल दिया है। अच्छा, आपकी मॉम्स ने क्या कहा जब आपने कहा कि आपने ये बनाया है? आपकी मम्मी आई है आपके साथ? हाँ, हाँ। बुलाइए उनको। मम्मी,
યતિને જ્યારે આ આઈડિયા માટે વિચાર્યું, એને તમને કહ્યું તો ત્યારે તમે શું વિચાર્યું હતું? તમને શું લાગ્યું? ના જ પાડેલી કે નથી કરવાનું આ કામ, આપણે નોકરી જ કરવાની છે એમ. આ કામ આપણા નથી એમ. તમે આમ નોશમાંથી આ મશીનમાંથી બનેલી કોઈ વસ્તુ ખાધી છે? તમને ભાવ્યું હતું? હા. એકદમ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે બન્યું હતું? અરે વાહ, મેં તો એને શીખ્યું છે. इन्होंने ही मशीन को सिखाया है. अरे वाह, आप यतिन से कट ले रही है ना हर मशीन जो बिक रही है उसका? નહીં અમારી પાસે છે, પછી અમારે એનું હું જરૂર છે. ये तो ऐसा है मम्मी की बात है यार. उन्होंने बोला सब तो मेरा है, बेटा ही मेरा है, फिर और क्या चाहिए उसको. थैंक यू माता जी, आप यहाँ तक आई. थैंक यू वेरी मच. आइए. तो अभी ये डन हो गया है, तो जी, तो अब आप हम टेस्ट खाना कर सकते लेके आते हैं, खाना खाते खाते बात करेंगे. जी, टेस्टिंग इज बिलीविंग. हाँ, आई नो यू ऑल्सो वांट टू टेस्ट. अगर बचा तो वहां भी पहुंचाएंगे. आपके खाने का टेस्ट अच्छा है, ये पनीर जो बना है. I think the paneer is amazing. Amazing. Yeah. आई नो. चलिए आप पहले टेस्ट कर लीजिए, फिर मार्केट डिमांड ले लेते हैं. इनको टेस्ट कर लेने देते हैं, फिर मार्केट डिमांड लेते हैं, ताकि 100%. सर, इसमें आपने 4 चीजें बनाई हैं आपने. अगर मैं इसको आपके मशीन में करूं, मेरे को कितना टाइम लगेगा? रबड़ी में हमको करीबन 1 घंटा लगता है, क्योंकि दूध को धीरे धीरे वो हमको तो गैस पे भी उतना ही लगता हाँ है. बिल्कुल. हाँ, बिरयानी में करीबन 40 मिनट लगता है. पनीर टिक्का तो आपने देखा 10-15 मिनट में बन गया, और खाउसोई में मेरे हिसाब से 30 मिनट लगता है. इसमें रोटी वगैरह बनती है या नहीं? सर रोटी के लिए वो रोटी मैजिक बॉक्स नहीं बनाया है. मैं पूछ रहा हूँ भाई, मेरा हक है, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. चलिए हमारे टाइटन्स थोड़ा फूड एंजॉय करें, तब तक हम मार्केट डिमांड ले लेते हैं, क्योंकि वो पूरी जो कटोरी थी उन्होंने पूरी सफाचट कर दिया. वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में है. यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इस प्रोडक्ट की आपके हिसाब से कितनी मार्केट डिमांड है. थैंक यू. 96%. 4% को या तो टेस्ट करने नहीं मिला, आई नो. या तो उनको पनीर टिक्का पसंद नहीं है. नहीं उनको रबड़ी खिलाइए, वो भी इधर आ जाएंगे. यतिन, आप तीनों की आस्क क्या है हमारे टाइटन से, वो एक बार क्लियर कर दीजिए. हमारी आस्क है 2 CR और ये कन्वर्टेबल नोट पे है, जिसमें कि दोनों है. 20% डिस्काउंट भी है और कैप भी है 192 CR का. मुझे इस मशीन का प्राइस नहीं पता अभी तक. हम खाना खाने में इतने बिजी थे कि मैंने वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा. मशीन का प्राइस इंडिया में अभी 75,000 है और यूएस में हम $1,200 का बेच रहे हैं और ग्रेजुअली वो 1,500 पे मूव हो जाएगा. नॉश ऑलरेडी 7 years ऑफ लाइफ के लिए टेस्टेड है, तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे राइट, तो महीने का इंडिया में वो लेस देन 1,000 रुपीज होता है, जो कि वीकेंड पे एक ऑनलाइन ऑर्डर में ही कवर हो जाता है. तो एक टाइम पे आपकी फैक्ट्री कितने प्रोडक्ट्स बना देती है? तो एक्चुअली हमारा जो फैक्ट्री है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर थ्रू है. तो अभी हमने जो लाइन लगाई है वो पर महीने 900 यूनिट बना सकती है, रनिंग 3 शिफ्ट. अभी हम एक ही शिफ्ट रन करें तो 300 यूनिट बनाते हैं पर मंथ. मुझे एक चीज बताइए, आपने पहला प्रोडक्शन कब चालू किया और यूएसए में पहली बार कब भेजा? अगस्त 24 में हमने पहला प्रोडक्शन बैच बनाया था. तो हमारा एक्चुअली जो डेमोएबल प्रोडक्ट है वो 21 में रेडी हो गया था, बट उसके बाद हमें टाइम लगा कस्टमर ट्रायल करके उसका यूज समझ के उसको ट्वीक करने में. तो हमने अभी तक 100 ट्रायल की बिफोर प्रोडक्शन. फिर हमने प्रोडक्शन चालू किया 2014 अगस्त में. उसमें हमने 100 यूनिट बनाए, सिर्फ बैंगलोर में डिप्लॉय किया और वेट किया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है. और अभी हमने नेक्स्ट बैच जो, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर पहले से ही थे, तो अभी जो बाकी जो कस्टमर है उनको हम अभी डिलीवर कर रहे हैं इंडिया में. और यूएस में 4 महीने पहले हमने फर्स्ट यूनिट भेजा था.
100 कस्टमर्स ऐसे नए प्रोडक्ट के बारे में काफी कुछ बताते होंगे, तो क्या कॉन्वर्सेशंस होती है इन कम्युनिटी में और आप इन कम्युनिटी को एंगेज कैसे रखते हैं? बिकॉज आफ्टर ऑल वो आपके वर्ड ऑफ माउथ के सबसे बड़े एम्बेसडर्स हैं। तो हमारे जो सारे यूजर्स हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में है और उसमें हमें कंटिन्यूसली फीडबैक मिलता है और हमारा एक पोर्टल भी है जिसमें कोई भी कस्टमर आके एक सजेशन दे पाए और बाकी लोग उसको अपलोड कर पाए, डाउनलोड कर पाए। तो हमारा कंटिन्यूस कस्टमर का एक कनेक्ट है। चलिए, अब आपने इनका नमक भी खा लिया है, अब आप बताइए हाथ मिलाएंगे कि नहीं? आई थिंक एक्सीलेंट वर्क, पर मैं एक कंपीटिंग प्रोडक्ट में इन्वेस्टर हूँ, अप्लायंस में, आपने सुना होगा। हाँ। इसलिए मैं नहीं हाथ मिला पाऊंगी। मैं इसमें इस वक्त इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर सकती क्योंकि ये सीरियसली मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, पर हाँ मैं अपनी तरफ से आपको चैंपियन जरूर कर सकती हूँ और अगर शी द पीपल आपके लिए कुछ कर सके तो यू आर मोर देन वेलकम टू रीच आउट टू अस। डेफिनेटली यू कैन कवर। टेक्नोलॉजी बहुत उम्दा है और रोबोटिक कुकिंग, लेकिन कितने लोग उसको रियल में यूज कर पाएंगे? बिकॉज मेरे लिए यूज केस मेरे को कम लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे को लगता है कि हर एक कोई कुकिंग को एंजॉय करता है और इंडिया के अंदर मेरे को इसका केस नहीं समझ आ रहा है। और अगर यूएस मार्केट है तो संदेश जी ऑलरेडी यहाँ संदेश जी, आप अपना फाइनल वर्डिक्ट बताइए, क्या लगता है आपको? अगर आपको यूएसए में वॉशिंगटन डीसी एरिया में अगर ये टेस्ट करना है तो मैं आपके लिए एक एवेन्यू ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये अर्ली अडॉप्टर है। मेरे ख्याल से किसी एनआरआई को इसको परचेस करना विद प्रोडक्ट में रिपेयर्स का इशू, जब तक कि वो कंफर्ट लेवल नहीं आएगा आफ्टर यू रीच सर्टेन यूनिट, मेरे ख्याल से इसके लिए आप अगर वहाँ पे आएंगे और प्रेजेंटेशन करेंगे, आई कैन फैसिलिटेट दैट प्रेजेंटेशन फॉर यू। इनका ऑफर ये है कि वो शायद अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर आपको वहां बुला के वो प्रमोशन करके यूज केस देखना चाहते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी मार्केट डिमांड, वो वहां की मार्केट डिमांड देखना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आज कोई ऑफर नहीं है, पर सबने आपके इस प्रोडक्ट की, आपके इस इनोवेशन की, इस टेक की और टेस्ट की सबकी पुष्टि कर दी है। और आइडिया बाज के मंच पे इतनी बड़ी मार्केटिंग हो गई है, आप तो ये सोचो कि इतने सारे ऑर्डर्स झेलोगे कैसे। यहाँ आने के लिए और इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस। सर मुझे सच में लगा था आप लोग कर दोगे, कोई एक तो मुझे तो लगा था बजर दबा देगा अभी। प्रतीक, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर हमने नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी बड़ी नहीं बन सकती है। अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो यस, आई वुड हैव डन इट। ऑडियंस आपकी बारी है, आप हमारे टाइटन्स से जो भी पूछना चाहते हैं बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में पूछ सकते हैं। जी प्लीज सर। मैं डॉक्टर दीपक गवादे, वाइस प्रिंसिपल एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स उल्लासनगर। मैं अनुपम जी से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योरशिप का जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करने की नीड क्यों है और उसे कैसे डेवलप किया जाए? सी, एंटरप्रेन्योरशिप देश की तरक्की के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको स्टूडेंट्स को ये भी ट्रेन करना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करें और 2-3 साल वो किसी एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करें और एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस, एक बिजनेस आइडिया को कमर्शियलाइज करने के ऊपर भी टाइम लगाना चाहिए और उससे बहुत लर्निंग आती है और बहुत मेंटरशिप भी मिलती है और वो एक सक्सेसफुल आइडिया बनाने में आपकी हेल्प भी करे। जी थैंक यू सर। ये मतलब इंटर्नशिप के जैसा हो गया कि हमारा कॉलेज भी वो प्लेटफॉर्म स्टूडेंट को देता है कि एक्चुअल बिजनेस में जाके वो अपनी आइडियाज वहां पर सीख सके। थैंक यू फॉर आंसर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और मैं सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूंगा कि अगर वो फुटवेयर फैक्ट्री के अंदर कभी आके हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहें तो आइडिया मंच के थ्रू मैं उन सबको डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।